मतलब आप सोचो ना 25,450 से रिकवर होके आप डे हाई की तरफ जाकर बंद होते हैं। तो बड़ी रेंज होना, दोनों तरफ के लेवल तोड़ना यानी कि बाजार कुछ बड़ा करना चाहता है। अब बड़ा करना चाहता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन बड़ा किस तरफ? हुँ, राइट? ये दूसरी बात है। वही तो सही पकड़ना है। पता चला बड़ा कर रहा है, लेकिन उल्टा कर दिया हमने तो। सही तो बात। बड़ा किस तरफ जो है नीचे का आंकड़ा है 0.25% की महँगाई। देखिए ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जब आपकी इकोनॉमी की ग्रोथ मजबूत और महँगाई नीचे हो, तो ये ग्रेट कॉम्बिनेशन है। इस लिहाज से कि आपके लिए ब्याज दरों में कटौती की स्पेस बन जाती है, जगह बन जाती है। हुँ, ये बड़ा फैक्टर है। तो आपने देखा पहले टैक्स कलेक्शन के आंकड़े मजबूत आते हुए दिखे हैं। महीने के जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े मजबूत आते हुए दिखे हैं। डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन के आंकड़े अच्छे थे। अब आप देख रहे हैं कि महँगाई का आंकड़ा और नीचे आता हुआ दिखा है। तो ये एक अच्छा संकेत है। सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी देश में अगर आपको ग्रोथ चाहिए, इकोनॉमी की ग्रोथ चाहिए, तो महँगाई ज़रूरी है। हुँ, बिना महँगाई के ग्रोथ हो नहीं सकती राइट, और आप जब ब्याज दरें घटाते हैं, तो महँगाई बढ़ने का खतरा रहता है कि जैसे ब्याज दरें घटाएँगे, कंजम्पशन बढ़ेगा। वही तो इस वक़्त चाहिए, जहाँ कंजम्पशन बढ़ाने के लिए टैक्स कट हो चुका है, हुँ, इन्फ्लेशन आपका नीचे है, ब्याज दरें ऑलरेडी कम हो रही है। सो मैं बोल रहा हूँ, ये एकदम इकोनॉमी स्वीट स्पॉट पे है। हुँ, सारी पॉज़िटिव चीज़ें एक साथ होती दिख रही है इकोनॉमी के लिए। अब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि महँगाई बढ़े घटने के बजाय। इससे होगा ये कि ग्रोथ वापस से आपको लौटती दिखेगी और ज नो डाउट अब थोड़ा धीमे-धीमे आपका बेस इफ़ेक्ट भी खत्म होता दिखेगा, तो राइट। फिर आंकड़े बढ़ने शुरू होंगे। लेकिन ओवरऑल कुल मिला के ये आंकड़े वाक़ई में पॉज़िटिव और जोश बढ़ाने वाले हैं हमारी इकोनॉमी को लेकर। बट सर डज़ इट मेक अ केस फॉर एक कि एक हाँ, ब्याज दरों में हाँ, ब्याज कटौती? दरों में कटौती का केस बनता ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। हालाँकि अब बहुत ज़्यादा कटौती की गुंजाइश बची नहीं है। 1/4% और घटा दें गवर्नर साहब, अब घटाएँ, थोड़ा रुक के घटाएँ, वो देखने वाली बात है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है हाँ, कि लंबे समय तक बढ़ेगी नहीं, ये कॉन्फिडेंस आपको आ जाता है। सो मेरा ये मानना है कि जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए हैं हाँ, टैक्स कट्स को लेकर और जो कुछ भी ब्याज दरें घटाई हैं गवर्नर साहब ने, वो थोड़ा-सा उसका पास ऑन इफेक्ट देखेंगे और उसके बाद अगली थोड़ा बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, घटाने के बारे में सोचेंगे। तो शायद इमीडिएटली ना भी घटे, हाँ। लेकिन उनके पास अगर वो चाहें तो घटाने के लिए कुशन तो है, उनके पास जगह तो है। ये सबसे बढ़िया बात है। ओके। सर कुछ बड़े डेटा पे मुझे फ़ोकस करना है लेकिन उससे पहले अमेरिका मार्केट में जो तेज़ी दिखाई दे रही है, इसे कैसे देखा जाए? डाउ में दूसरे दिन रिकॉर्ड हाई। रिकॉर्ड हाई इसी वजह से बन रहा है कि शटडाउन खत्म होने के संकेत अगर कल फाइनली शटडाउन खत्म हो गया, 43 दिनों के मशक्कत के बाद बिल पास हो गया, हुँ, दस्तखत हो चुके हैं। बढ़िया, बधाई हो, अमेरिका वालों को पैसे मिल जाएँगे और उससे पहले जिसको $2000 मिले उनको भी बधाई। तो एन्जॉय करिए लाइफ और क्या है। बिल्कुल। कुल मिला के अमेरिकी बाज़ारों में ये एक अच्छी खबर है। दूसरी अच्छी खबर ये है कि भई डाउ ने फिर से कल हाई बनाया है, हुँ, क्लोजिंग बेसिस पे भी और फॉर अ चेंज इंट्राडे। दोनों बार लाइफ हाई बने। सो अमेरिका में ऑल इज़ वेल, नैस्डैक वैस्डैक ठीक है, 50 पॉइंट नीचे तो कोई खास फ़र्क नहीं पड़ता ऐसा। हर हर एक मार्केट, हर एक इंडेक्स हर रोज़ नहीं बढ़ेगा। हुँ, लाइफ हाई के करीब ही हैं बाकी बाजार भी। सो ओवरऑल अमेरिका से भी संकेत अच्छे हैं। देखिए यही अमेरिका के मार्केट अगर आपको 500 नीचे दिखा 3 दिनों में अमेरिकी बाजार 1500 पॉइंट यस। चल गए। डाउ में 3 दिनों में 1500 पॉइंट 1300-1400 पॉइंट की तेज़ी हुई, 1300 पॉइंट मान लीजिए। कम थोड़ी होता है 1300 पॉइंट, करेक्ट? हुँ, तो अच्छा ही है, बढ़िया है। चलिए यहाँ स्ट्रेंथ है। लेकिन आइए अब थोड़ा डेटा एनालिसिस करते हैं और बढ़ते हैं सीधा एआई मार्केट डेटा एनालिसिस इनसाइट्स की तरफ। Co-powered by Polycab, India's safe, happy connection. ऑलराइट सर पहले मार्केट के बड़े डेटा के बारे में बताएँ। लगातार तीसरे दिन निफ्टी और लगातार चौथे दिन बैंक निफ्टी मजबूती के साथ बंद हुआ, जो बड़े दिनों बाद ऐसा देखने को मिला है। निफ्टी ने लगातार तीसरे दिन और बैंक निफ्टी ने लगातार चौथे दिन हायर हाई भी बनाया है। ओके। पिछले दिन के हाई के ऊपर भी निकले हैं। ये एक और संकेत इस बात का है कि ऊपरी स्तर पर भी खरीदारी हो रही है। हुँ, पिछले दिन के हाई के ऊपर खरीदारी हो रही है। तीसरी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है, कल निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ने हायर हाई, हायर लो बनाया। आपको याद होगा, कल जब हम सुबह इसी वक़्त डेटा एनालिसिस कर रहे थे, हमने बोला कि निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ने हायर हाई बनाया है और लोअर लो बनाया है। करेक्ट। यानी कि पिछले दिन का लो भी तोड़ा नीचे और यस। पिछले दिन का हाई को भी पार किया। इसका मतलब ये है कि कुछ बड़ा मूव देने की तैयारी में। अब ये बड़ा मूव किस तरफ आएगा? क्योंकि क्लोजिंग आपको डे हाई की तरफ मिली है, इसलिए चांस ये है कि बड़ा मूव ऊपर की तरफ आएगा। जो देख लीजिए कल बड़ा मूव भी मिला, ऊपर का भी मिला। ये एआई बिग डेटा बताते हैं। सही बात है। तो डेटा का फ़ायदा ये है, अगर जितने आप डेटा पढ़ेंगे, घुसेंगे अंदर आपको समझ में आएगा। सो कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। ऐसा नहीं हमने कुछ उसमें बड़ा ढूँढ लिया। डेटा बता रहा है कि आपका अगर रेंज बढ़ी हुई है पिछले दिन की, हुँ, उस रेंज में आप निचले स्तरों से रिकवर होके मतलब आप सोचो ना 25,450 से रिकवर होके हुँ, आप डे हाई की तरफ जाकर बंद होते हैं। तो बड़ी रेंज होना, दोनों तरफ के लेवल तोड़ना यानी कि बाजार कुछ बड़ा करना चाहता है। अब बड़ा करना चाहता है ये तो समझ में आ गया, लेकिन बड़ा किस तरफ? हुँ, राइट? ये दूसरी बात है। वही तो सही पकड़ना है। पता चला बड़ा कर रहा है, लेकिन उल्टा कर दिया हमने तो। सही तो बात। बड़ा किस तरफ करना चाहता है उसका संकेत आपको मिल गया। कहाँ से मिला? कि आप रिकवरी नीचे ये अगर ऊपर से नीचे आता हुँ, और डे लो की तरफ बंद होता, तो आपको पता है बड़ा करने वाला है, लेकिन किधर? नीचे की तरफ। नीचे। सो वो कल संकेत आपको मिल गया। कल ही बाजार ने आपको मोबिलाइज़ कर दिया। 200 पॉइंट की निफ्टी की तेज़ी पौने 200 पॉइंट की कम नहीं होती किसी भी लिहाज से। आजकल कहाँ इतनी दिखती है, करेक्ट? सो ये एआई डेटा का एक बड़ा फ़ायदा है। निफ्टी ने कल इंट्राडे में 25,934 का हाई बनाया है, 7 दिनों का हाई है ये और कल फिर से 25,826-100 की जो रेंज में काफ़ी दिन बिताए थे, हुँ, इस रेंज से थोड़ा-सा नीचे आए थे। इस रेंज के वापस ऊपर की तरफ हम आ गए। तो एक हायर रेंज में घुसने का मज़ा भी अपना अलग है ना? ठीक है ना? वो कई बार मुंबई में आप फ्लैट खरीदने जाते हैं ना, तो आजकल बिल्डर वैसे बना है, हायर फ्लोर, मिडल फ्लोर, लोअर फ्लोर। करेक्ट। हाँ, तो मतलब 30 फ्लोर के ऊपर तो फिर अच्छा आप हायर फ्लोर की तरफ जा रहे हो। तो वे उसका अपना अलग मज़ा है, उसके अपने वो जो जोश आता है, वो निफ्टी में भी हायर रेंज का जोश है इस वक़्त वापस से। अब आइए बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने कल चुपचाप, किसी को बताया नहीं है, चुपचाप कल रिकॉर्ड हाई बंद हुई है।
सेकंड हाईएस्ट। अब तक की बेस्ट क्लोजिंग बैंक निफ्टी की जो मिली है वो 29 अक्टूबर को मिली थी 58,385 की, और कल 58,275 के आसपास अपने बंद हुए बैंक निफ्टी पे। ये क्लोजिंग के लिहाज से बैंक निफ्टी की सेकंड बेस्ट क्लोजिंग है। अब सेकंड बेस्ट क्लोजिंग देने वाला इंडेक्स कैसे कमजोर मानेंगे हम? True. और कल जो इंट्राडे में भी आपने 57,500 का लेवल देखा, ये इंट्राडे का सेकंड बेस्ट लेवल है, हाई 58,500 का। 58,577 आपका लाइफ हाई है, राइट, 23 अक्टूबर का। यस और कल का हाई आपका है 58,560 का। सो कल बैंक निफ्टी ने इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस दोनों में सेकंड बेस्ट दिन दिखाया। फीलिंग बेटर? अ लॉट ऑफ कोर्स। तो मतलब दूसरा सबसे बढ़िया दिन रहा कल बैंक निफ्टी के इतिहास का। बिल्कुल अब आपको एक मुंह फुलाना है, दुखी होना है, तो बोलो 136 पॉइंट ही तो बढ़े थे। अरे बढ़े कितना वो एक अलग बात है, लेकिन क्वालिटी वाली तेजी देखिए किन लेवल्स पे है, ये अच्छा संकेत है। 17 अक्टूबर को गैप अप के बाद में ये 17वां दिन है जब बैंक निफ्टी इस रेंज में फंसा हुआ है, 57,500 के नीचे बंद होता है, 58,500 के ऊपर। अब होगा तो रेंज लगता है ऊपर की तरफ ही तोड़ने को तैयार होगा। और इस बीच आइए मिड कैप इंडेक्स, फाइनली कल मिड कैप इंडेक्स ने भी नया लाइफ हाई बनाया। आप लोगों को शायद सब लोगों को पता ना हो, हमने फ्लैश तो किया था, लेकिन मैंने कहा कि बिग डेटा में बताना जरूरी है कि लीजिए निफ्टी का बनाना बाकी है, बैंक निफ्टी भी पुरानी लाइफ हाई के आसपास है और मिड कैप बना चुका है। और देखो जब सब बड़े परिवार में सारे बड़े सदस्य अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो छोटे बच्चे अपने आप मोटिवेट हो जाते हैं। तो ये दिख रहा है कल स्मॉल कैप इंडेक्स में, है ना, ये भी मोटिवेट हो गया। फाइनली 2 दिन से वो 100 डीएमए के आसपास आकर अटकता था, 18,200 के आसपास, कल फाइनली धक्का मार ही दिया, 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है। तकनीकी तौर पर थोड़ा सा मजबूत होने के संकेत आपको वहां से भी आते थे। ओके चलिए, तो ये सर निफ्टी बैंक निफ्टी हो गया। सेक्टोरल इंडेक्स में कुछ कमाल बनता हुआ दिखाई दिया है। हम रोज पीएसबी इंडेक्स की बात करते हैं। बिल्कुल है। सरकारी बैंकों का इंडेक्स 7 दिनों से लाइफ हाई के आसपास ही कर रहा है, अच्छी तेजी हो गई, उसके बाद यहाँ थोड़ा टाइम पास कर रहा है, कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2 महीने में 18% जुड़ा हुआ है। आहा, मजेदार तो यही है, आईटी इंडेक्स क्या तेजी दिखा रहा है 3 दिनों से। आईटी ने गजब, यहाँ पे एआई डेटा ने जो कमाल किया है, बिल्कुल एकदम सही वक्त पे पता चला है, क्योंकि 9 सेशन के बाद आईटी इंडेक्स ओपनिंग लेवल के ऊपर जाकर बंद हुआ, और वो संकेत एआई डेटा ने पकड़ लिया। यार ये तो आज की क्लोजिंग बड़ी जबरदस्त है, ये कुछ करने को तैयार। उसके बाद आप लगातार देखिए 2-3 दिनों से 3 दिनों से लगातार बढ़िया तेजी होती दिख रही है। 36 दिनों की ऊंचाई पर पहुंच गया आईटी इंडेक्स, सीधा 36 दिनों की ऊंचाइयों पर। और 3 दिनों से निफ्टी में बढ़त में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन यहीं से आ रहा है, देखिए, हाँ जी। ठीक है। और क्या चाहिए, तो आईटी इंडेक्स बढ़िया है, फर्स्ट क्लास। फार्मा जरूर 2 हफ्तों के ऊपरी स्तर पर वो भी पहुंचा है, तो आईटी में तगड़ी रिकवरी है। सर वैसे तो मैं आपसे बिग बॉयज के बारे में भी जानकारी लेती, लेकिन जो आईटी इंडेक्स है उस पे जरा फोकस करते हैं, क्योंकि एआई डेटा के माध्यम से ही हमने काफी समय पहले इसकी स्ट्रेंथ और इसकी आने वाली लीडरशिप को पकड़ के आपके सामने रखा। आईटी इंडेक्स कल 0.25% बढ़ा था, और इस तेजी के साथ सबसे बेस्ट परफॉर्मर रहा है। 7 दिनों के बाद आईटी इंडेक्स जहां ऊपर था उसके ऊपर बंद हुआ है। थोड़ी मतलब सांस लिए इसने, रिकवरी लौटी, लगातार दूसरे दिन तेजी में बंद हुआ, 8 दिनों की ऊंचाइयों पर पहुंचा आईटी इंडेक्स। पहली बार आईटी इंडेक्स 100 डीएमए के ऊपर बंद हुआ है। थोड़ी सी भी अगर एक हरे निशान में क्लोजिंग दे दे, ब्रेकआउट कंफर्म। अगर आईटी इंडेक्स बढ़ा है तो कहीं कि वो डेटा में निकल कर आ रहा है कि वो बढ़ना चाहता है। वो डेटा मुझे खुशी है कि हमने एकदम सही समय पर पकड़ के बताया भी, और इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि जो भी एआई बिग डेटा है उसमें वो डेटा आपको दिया जाए जहां पर वाकई में कुछ बड़ा बदलाव होने की तैयारी में है, जो आपके काम का हो सकता है, और ये हो भी रहा है। देखिए चलिए, आईटी इंडेक्स में तो कमाल की लीडरशिप के संकेत हमने आपको पहले दे दिए। सर फार्मा इंडेक्स का भी आप जिक्र कर रहे हैं। फार्मा इंडेक्स ने 2 हफ्तों का ऊपरी स्विच हुआ, थोड़ी सी रिकवरी के संकेत ध्यान से भी आते हुए दिखे हैं। अब आइए स्टॉक्स बता दूं, और स्टॉक्स में बड़े इंटरेस्टिंग एक्शन है। रिलायंस 11 दिनों की 1470-1500 की रेंज, 10 की रेंज को पार कर गया कल ऊपर, राइट 1510 के ऊपर 1524 का 4 महीनों का हाई बनाया इसे इंटरडे में, 4 महीनों का। सोचो पिछली बार जब 26,100 पहुंचे थे तब भी 1510 नहीं हुआ था रिलायंस, तो ये 4 महीनों का हाई बना दिया। रिलायंस भी अब कह रहा है कि मेरी तरफ से भी आपको पूरा समर्थन है, बढ़िया आगे 2% की तेजी, ठीक है। नंबर 2, एचडीएफसी की 3 दिनों की तेजी में कल ब्रेक जरूर लगा, लेकिन चिंता की बात नहीं, क्योंकि 8 दिनों से क्लोजिंग 100 डीएमए के ऊपर ही हो रही है, और वो है 983। रेंज इसकी जो बनी हुई है 970, 1020, 26 दिनों से वही चल रही है। आईसीआईसीआई बैंक, ये इंटरेस्टिंग है, लगातार चौथे दिन कल इसने तेजी दिखाई और बंद हुआ एक हफ्ते की ऊंचाई 1370 के ऊपर, और लगातार चौथे दिन आईसीआईसीआई बैंक ने हायर हाई हायर लो बना रहा है। भाई देखो, भले वजन में एचडीएफसी बैंक ज्यादा हो, लेकिन लीडरशिप में बैंक निफ्टी के लिहाज से आईसीआईसीआई बैंक कह रहा है कि मुझे ही फॉलो करो।